आम जन उन कवियों की कविताएं उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक नवाचार है। इस तरह के नवाचार हम यहाँ कोटा में भी कर सकते हैं। एक नवाचार और है जो अमेरिका में हो रहा है। वो नवाचार ये है कि वहां पर एक साहित्य रथ चलता है। उसमें जितने भी साहित्यकार हैं उनकी किताबों को लेकर जो लेखक है वो लेखक उस रथ में बैठा होता है और वो अलग अलग चौराहे पर उनको ले जाते हैं। उसके बाद जैसे आम पब्लिक आती है तो उनको वो किताबें खरीद कर देते, जैसे ही खरीदते हैं तो वो लेखक अपनी हस्ताक्षर करके उनको देता है। तो एक इस तरह का नवाचार भी हम लोग कर सकते हैं चाहें तो। बहुत सारी बातें हैं। कार्यक्रम अब हम शुरू करते हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, इंतजार की घड़ियां भी हैं, होती हैं। अध्यक्ष जी आ चुके हमारे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं चांदसेनी साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे श्रीमती विमला मेहरा दिव्य रामदेव जी मेरा भाई साहब करते क्योंकि उनकी के जीवन परिचय वो देंगे, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। ये बहुत अच्छी बढ़िया बात है। और हमारे बूढ़ा जी से पधारे हमारे सीएल सांगला साहब जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भाई साहब किशन लाल जी वर्मा उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय भाई साहब मुकुंद मणिराज जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार विशिष्ट और आदरणीय आज के विशिष्ट अतिथि और राजस्थानी और हिंदी भाषा के सिरमौर कवि आदरणीय भाई साहब मुकुंद मणिराज जी को मोमेंट ऑफ देने के लिए मैं डॉक्टर अनिल मेहरा प्रिंसिपल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और उनको उनको मोमेंट देकर सम्मान करें। और आ जाए नंदकिशोर जी मेरा प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का हमारे थानेदार साहब जैसे साहब पधारे। और पूर्व अधीक्षक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर चंद्रशेखर जी सुशील साहब आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कोटा शहर के वरिष्ठ साहित्यकार और विकल्प के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने आज मेरी पुस्तक जो लोकार्पित होगी उस पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने लिखी है। मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मेरी उस पुस्तक को भी उन्होंने बहुत ऊंचाई पर अपनी समीक्षा लिख करके भूमिका लिख करके और उन्होंने पहुंचाया है। मैं प्रणाम करता हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि कोटा शहर के वरिष्ठ साहित्यकार
राजस्थान साहित्य अकादमी से विशिष्ट सम्मान से अलंकृत आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिता वर्मा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय संगम। और आज के विशिष्ट अतिथि जो मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हिंदी और राजस्थानी भाषा के सिरमौर और अभी इनका केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से जो राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार जिनको दिया जाएगा, ऐसे व्यक्तित्व जो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 साहित्यकारों के बराबर एक साहित्यकार हमारे मंच पर है। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय भाई साहब मुकुट बड़े राज्य का। मैं आज से नहीं, मेरी सबसे पहले जब सन 84 में पंचायत समिति चमड़ा में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने इनका नाम सुना था, लेकिन एक दो बार मेरा इनसे उधर से आते वक्त जब शायद मुझे पता नहीं कौन से गांव में थे, पर उधर भाई साहब की उधर ही इनकी भी पोस्टिंग उधर ही थी, तो एक दो बार मिले, पर उसके बीच में फिर नहीं मिल पाए। लेकिन तब से मैं इनसे बहुत परिचित हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं मांगरोल आया और तब से तो बहुत ज्यादा इनसे मेरा स्नेह हो गया और मेरा रूट भी मांगरोल से धनावती कोटा रहा, तो तब से इनका प्यार और स्नेह मुझ पर बना, आज दिन तक इनका स्नेह और प्यार रहता है। ऐसे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय भाई साहब और आज के हमारे जो सम्मानित व्यक्ति थे जो उदयपुर से हमारे बीच में पधारे आदरणीय किरण बाला किरण, जो उदयपुर की युवधारा की वह अध्यक्ष भी हैं और बहुत से सम्मानों से अलंकृत हुए हैं, बहुत 20-22 सम्मानों से अलंकृत अब तक आप हो चुके हैं। और ये हमारा जो सम्मान है उसको आपने स्वीकार किया। ऐसी महान व्यक्ति जो हमारे बीच में है। और जब मैं उदयपुर गया था अभी तो वहाँ पर ये जो मैं सम्मानित किया गया था उसमें आप विशिष्ट अतिथि थी और हमने जब आपकी प्रशंसा को सुना तो हमारी ये जो संस्था है ये एक बहुत ही निष्पक्ष संस्था है। एक महिला साहित्यकार और एक पुरुष साहित्यकारों को सम्मानित कर दिया है 2018 से। और संभवतः मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी संस्था है नदी पार क्षेत्र की जो एक महिला साहित्यकार और एक पुरुष साहित्यकार को सम्मानित करती है। और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी हल्के साहित्यकार को 2018 से अब तक हमने किसी को भी ऐसा हल्का साहित्यकार नहीं, भारी साहित्यकारों को ऐसा नहीं कि, हालांकि मुझसे कई बार लोग आगे थे यार मुझे सम्मानित करेंगे, पर मेरे कई बार गले नहीं उतरती बातें और मैं भी जिद्दी प्रभाव का आदमी जो मैं, हालांकि मैं दिखता बहुत स्वभाव में बहुत सीधा सरल आदमी आपको, लेकिन फिर मैं करता वही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों का चुनाव और शुरू से 2018 से लेकर के आप मेरे बड़े साहब से देखना उसमें ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व ही हो सकता है तो कोई बीच में ऐसा रह गया हो, पर मुझे नहीं लगता। हाँ, पर ऐसा कोई भी नहीं है। चांस से भी तो परे दे चुके वो तो करेंगे आगे, वो तो वही वो जबरदस्ती करके। और अगले हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार जिनका स्नेह और प्यार जो मुझे सन 84 में सबसे पहले भारतीय समिति लेकर के गए, जब मैं इनके घर पे गया तो पंडित लोग इनके घर पे बैठे हुए थे, तो क्या आप कहाँ से आया? मैंने कि मुसाफिर भाई साहब आया और यहाँ मारते हैं रोटियों का यहाँ भारतीय समिति में मतलब गोष्ठी होते और यहाँ चाय और जब से मुझे जब से लेगा जब से फिर चाली है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे भाई साहब रामदेव जी मेरा जो वरिष्ठ साहित्यकार है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में ये पूर्व प्रभारी सचिव हैं, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इनका हमारे ऊपर सम्मान ड्यू रह रहा था 3 साल से,
पर ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी विभूति को भी कि उनको भी मैं समझ। और इसके पहले हम एक बार इसलिए बताना चाहता हूँ कि किन किन को सम्मानित कर दिया, नहीं तो आप जो समझे कि भाई। हाँ। और 2018 से हमने मेरे भाऊजी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में ये सम्मान समारोह शुरू किया था 2018 से, कि इधर इस क्षेत्र में कोई चांद जी ने सबने मुझे इस चंबल साहित्य संगम का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष क्या बना दिया, थोप दिया मुझे मेरे ऊपर ये अध्यक्ष पद। और मैंने सोचा कि भाई मेरे नज़दीक से मेरे अत्यधिक प्रिय जो आदमी में से कौन हो सकता है, तो अली मायना जी जो हमारे बचपन के साथी, उनको मैंने महासचिव बनाया और दोनों भाग दौड़ करके और इस संस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम 2018 से, जिसमें सबसे पहले हमने जो सम्मानित किया भाई साहब किशन लाल जी वर्मा और चांद से। मैंने कहते थे मेरे सबसे पहले शुरुआत चांद जी से होती है और उसके बाद ये बात भी है, ये हमने फिर अगले साल से बात सोची थी। इसके बाद में हमने ये बात सोची थी दूसरे साल से कि नहीं यार ऐसा क्यों नहीं किया जाए। हमने कहा कि हाँ यार ये ठीक है। और हमने फिर एक महिला साहित्यकार है, वो शुरुआत तो पुरुषों से की ना, क्योंकि पुरुष भारी होते हैं तो वो जबरदस्त छीन भी लेते हैं, तो फिर क्या करें, है ना। इसलिए फिर उसके बाद में प्रोफेसर राधेश्याम जी मेरा, जो जिनका प्यार और स्नेह मुझ पर बहुत अत्यधिक रहा है। हमारे भगत जी के और साहब भी पधार चुके, मैं अभिनंदन करता हूँ आपका पधारे। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, जिनको हम सबसे पहले महिलाओं में हमने सबसे उनसे शुरुआत की। उसके बाद 2020 में श्री भगवती प्रसाद जी गौतम जो हमारे कोटा शहर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और डॉक्टर रौनक रशीद खान, डॉक्टर रौनक रशीद खान जी का भी अभिनंदन किया। उनका भी सम्मान हमने चंबल साहित्य श्री सम्मान इनसे किया। 2021 में पंडित लोक नारायण जी शर्मा और उनके जन्म दिवस भी हमने यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया था। उनका उसी दिन, ये सौभाग्य था कि उसी दिन उनका जन्मदिन भी था, तो जन्मदिन भी मनाया हमने बहुत। और उस साल मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन महिला थी, पर वो नहीं आ पाए, तो फिर हमने रामकरण जी प्रभाती जी का, हाँ मैं उनको महिला मानते हुए कोई बात नहीं, वो मेरे छोटे भाई हैं और मुझसे कोई कभी वो नहीं होते नाराज। मेरे से भी कह दे तो कौन से बन जाएंगे। हाँ, महिला का सम्मान प्राप्त करके और सम्मान प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन। और 2022 में डॉक्टर अनीता वर्मा जी, जो हमारे बीच में आज की विशिष्ट अतिथि है और कई बार अध्यक्ष और मुख्य अतिथि भी इस समारोह की रह चुकी है आप, और आपका स्नेह और प्यार भी इस संस्था को हमेशा मिलता है। और इसमें बीच में फिर उस समय भी महिला का हो सकता है मैं नहीं मिल उपयुक्त महिला जो हमने एक निर्धारित कर रखे कि कम से कम जिसकी 3-4 पुस्तकें आए हो। सोल्जर सिटी के अब्दुल समद राय साहब का हमने सम्मान कर दिया, अब्दुल समद राय साहब सोल्जर सिटी। और इसके बाद में 2023 में विश्वामित्र जी दादी जी भाई साहब, जो हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और डॉक्टर जेबा भीजा कोटा, जो अपने इसमें ESI में हॉस्पिटल में वो चिकित्सक है। और 2024 में कासिम बीकानेरी जी, जो राजस्थान उर्दू के और हिंदी के और राजस्थानी भाषा के तीनों भाषाओं में बहुत अच्छा लेखन आप करते थे उनका। और श्यामा शर्मा जी का, श्यामा शर्मा जी जो हमारे कोटा शहर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जितेंद्र जी ने वो साहब, उनके श्री पत्नी है वो, उनका भी सम्मान किया। और 2025 में हम हमारे आदरणीय भाई साहब रामदयाल जी मेहरा का और उदयपुर से हमारे बीच पधारी किरण जी का हम सम्मान कर रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये सम्मान हमने कि भाई सब लोग अलग अलग बात सुनते, जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है या जैसे हमारा डॉक्टर साहब, तो इनके दिमाग में इस प्रकार की विचारधारा होगी कि यार रक्तदान शिविर लगाया जाए। अरे साहब अपनी
जिस विचारधारा से लोग होते हैं तो वो इस प्रकार की बात सोचते हैं। कोई वकील हो तो वो सोचेगा यार न्याय का ही कैंप लगाया जाएगा, लोगों को न्याय की बात बताई जाए, अलग अलग है। कोई शिक्षक हो तो उसकी, लेकिन चूंकि मैं शिक्षक भी था और कवि भी था, साहित्यकार था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं साहित्यकारों को इस समय सम्मानित किया जाए। मैंने ये सोच करके, और मेरे पिताजी स्वर्गीय धन्नाराज जी मेरा की स्मृति में मैंने चंबल साहित्य श्री सम्मान ये देना शुरू किया। तो आप सब लोग प्रतिवर्ष हमारे बीच में आते हैं, पधारते हैं। आप इस कई बार हम जैसे 2 साल तक हमने इस स्थान पर ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, हमने भाई साहब विश्वामित्र जी के वहाँ उनके हॉल है तो वहाँ पर हमने ये कार्यक्रम किया था। तो बहुत से लोग हमारे मोहल्ले के भी कहते थे भाई साहब वो कार्यक्रम आपने बंद कर दिया क्या जो आप आपके पिताजी की स्मृति में करते थे। मैंने कहा नहीं, बंद नहीं किया, पर हमने वो जगह बदल करके वहाँ कर दिया था भाई साहब विश्वामित्र जी। हालांकि वहाँ पे भी गए थे कुछ लोग, लेकिन फिर हमने इस साल सोचा कि यही किया जाए और अपनी सुविधा के साथ ये हमने सम्मान किया। आप लोग हमें हर वर्ष यहाँ पर पधारते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हो गया भाई, तो बोल दो यार। राजस्थानी पगड़ी, शॉल, श्रीफल, नगद राशि के द्वारा आज के सम्मानित व्यक्तित्वों का सम्मान किया जाएगा। तालियां बजाते रहे, कंजूसी न करें। सम्मान पत्र जल्दी से आता हो दिव्य जी। हलीम जी आओ। अरे बारे अभी आओ, 1 मिनट। हलीम जी आओ, आ जाओ। बजीलाल जी आओ। हलीम भाई साहब बढ़िया, आ जाओ। मुखर्जी, अरे मुखर्जी आओ ना। अरे आओ यार, सही हो जाओ, ठीक है, समझ आइए। ये भी आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। आ जाओ, यूं कर लो लंबा बात। हाँ ऐसे ठीक है। क्या एक दूसरे का हाथ लगा दो। आप आगे आ जाओ। एक साथ तो आपके परिवार को बुलाओ ना। भाभी जी को बुला लो। हाँ बुला लो, मैं पीछे बैठे मैं। अरे प्रीति की मम्मी आ जाओ, सोने को बुलाओ, एक दो आ जाओ, सोने आ जाओ। हमारी बच्ची को भी बुलाओ। भाभी जी बुला लो। आ जाओ दोनों, आ जाओ। बेटियों को बुलाओ ना, अपनी बेटियों को बुलाओ ना यार। अरे वो बेट फिर रबा दो यार, मुझे बड़ा अरे बड़ा क्या यार। लो लो, चलो मारा लो, आओ भाभी, आप भी आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अच्छा तो उल्टो से सीधा बनाओ पगड़ी। नहीं वो नहीं है, उसको तो हमारे को आप जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दी क्यों कर रहे हो? आराम से जल्दी
फिर एक साथ ले आ जाओ आप ऐसे पकड़ो। आप सामने। आप आगे आ जाओ इधर साइड के पास। बिल्कुल ऐसे। मेरा एक निवेदन, मेरे पिताजी को प्लीज बुला लीजिए। अरे वाह और मेरे समक्ष बैठे मेरे भाई बहन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं किरण जी के ऊपर अपना उनका परिचय कर्तृत्व के लिए मुझे आदेश मिला है। मैं प्रयास करूँगी कि कम समय में उनके ऊपर जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी हो मैं देने का प्रयास करती हूँ। फिर आकाश ले आए कोई, फिर आकाश ले आए कोई, फिर आकाश ले आए कोई कि और फिरे तारों भरी चुनरिया, फिर आकाश ले आए कोई कि ओढ़ फिरे तारों भरी चुनरिया भांति, तारों भरी चुनरिया की भांति ये धरती लग दक ऐसे ले रहा है कि कोई शौक न रहे बाकी, कोई शौक न रहे बाकी। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। मैं आज किरणबाला किरण जी के व्यक्तित्व में कृतित्व पर प्रकाश डालकर आप सबको उनसे और उनके कृतित्व से मिलवाना चाह रही हूँ। वैसे तो किरण जी विस्तृत व्यक्तित्व की और कृतित्व की रखती है, मगर आज कुछ संक्षिप्त रूप से समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने रख रही हूँ। किरण जी बहुत ही हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व की धनी है। आप सदैव सक्रिय एवं प्रगतिशील विचारधारा की ओर बढ़ती रही हैं। नेतृत्व का गुण आपको अलग पहचान देता है। साहित्य कर्म के साथ साथ घर और परिवार को आपने बराबर महत्व दिया और दोनों जगह पर कुशल तारतम्यता निभाते हुए आगे बढ़ती रही हैं। साहित्य जगत में आपका मुकाम बहुत शानदार, अनूठा और मजबूत रहा है। इसी तारतम्यता का परिणाम है कि आज आपके दोनों बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम पर आत्मनिर्भरता के साथ खड़े हैं। किरण जी का जन्म आदरणीय ओम प्रकाश जी जीनगर के घर परम स्नेही माता शारदा देवी की कोख से दिनांक 25 मई को हुआ। आपका नाभिनाल ननिहाल में कटा, जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावत कस्बे में है। आप वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत हैं। आपकी शिक्षा MA BEd नेट हिंदी में है। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की छात्रा रही हैं। आपने अपनी क्षमताओं को आकाश दिया है। देश और विदेश सभी जगह अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है। साहित्य कार्यक्रम के तहत बहुत से देशों की यात्राएं की है। साहित्य जगत में आप अपनी अलग पहचान रखती हैं। युगधारा साहित्य संस्कृति एवं वैचारिक संस्था में आप लिखित अखिल भारतीय साहित्य परिषद उदयपुर महानगर इकाई अध्यक्ष पद पर रही। आयोजन उप समिति राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर उप सदस्य रही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन सृजन सम्मान संस्था आप आयोजन संस्थान राजस्थान रही। आप विश्व कीर्तिमान स्थापित कार्यक्रम माँ भारती कविता महायज्ञ संयोजक रही। आप विभिन्न देशों और भारत के विभिन्न राज्यों स्थानों पर आपने बड़ी सहभागिता दी है, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों में श्रीलंका 2024, भूटान 2023, विश्व कीर्तिमान साहित्य समारोह दिल्ली 2022, भारतीय कविता महायज्ञ विश्व कीर्तिमान स्थापना 15 दिवसीय अनवरत कार्यक्रम 2021 एथेंस में भाग लिया। ग्रीक यूनान 2019, मास्को, सेंट पीटर्स
पीटर्स रूस 2018, राजस्थान 2017 और असम में 2016। अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लेकर पत्र वाचन किया। काव्य पाठ एवं संचालन का कार्य भी आप बखूबी करती हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में रचनाओं की प्रस्तुति एवं संचालन का कार्य आप बहुत अच्छे से करती हैं। सुनी सुनाई किरण के साथ आपने साक्षात्कार के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आपने साहित्यकारों के साथ साथ सिने जगत की कई सेलिब्रिटीज का भी साक्षात्कार लिया है। आपको कई संस्थाओं से प्रमाण पत्र, सम्मान और कीर्तिमान मिले हैं। काव्य क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन यूके 2021। अतः अब तक की साहित्य यात्रा में आपकी प्रकाशन पोथी प्रथम आई 2023 में कोई तो बात है। काव्य संग्रह 2013 में, जो पाठकों को बहुत ही संवेदनशील हृदय तल से जुड़ाव अनुभव करवाती है। इस काव्य संग्रह की कविता एक बार किया, मेरे मन चल तुझे ले चलूं, मेरे मन चल तुझे ले चलूं कहीं और, मेरे मन चल तुझे ले चलूं कहीं और, इस दुनिया के जंजाल से दूर, मेरे मन चल तुझे ले चलूं कहीं और, इस दुनिया के जंजाल से दूर, जहां तुझे रिश्ते नाते घेर न सताए, कोई बंधन जकड़ न पाए, तेरी उदासी और बेचैनी को, तेरी उदासी और बेचैनी को करने तुझसे दूर, ले चलूं कहीं दूर जहां तुझे सुकून मिले, ले चलूं तुझे दूर जहां तुझे सुकून मिले, कहीं ऊंचे पर्वत पर तरु अवलियों की सघन छांव में ले चलूं, वहां जहां क्षितिज पर कोई घना बादल बरस कर तुझको सरस करे, चल तेरे साथ वहां, चल मेरे साथ वहां, जहां नदी की कलकल धारा तुझको शीतलता दे जाए, या ले चलूं तुझे वहां रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक पसरे रेत के धुरों पर आधी रात में कोई कंजरी, आधी रात में कोई कंजरी मनहारी तान सुनाए, चलूं तेरे साथ किसी झील पर पूर्णिमा की रात में, जहां बैठकर काव्य रचना कर जाएं मेरे मन, तुझे कहीं दूर ले चलूं, दूर कहीं चल मेरे मन। दूसरी 2018 में दूसरी पुस्तक संवेदनाओं की काव्य संग्रह आपके पाठकों के संवेदनशील हृदय को गहरे तक प्रभावित करता है। संविधाओं का अर्थ होता है ऐसी विभिन्न औषधियों की लकड़ियां जिसके साथ हवन किया जाए तो जंगल पशु पक्षी थल के साथ साथ सारा वातावरण पवित्र हो उठता है। स्त्री हृदय की जलती हुई ऐसी ही संवेदनाओं की बात करती है किरण जी अपनी पोथी में। आप सुने, वो स्त्री अपने सौंदर्य से घिरी हुई है, वो स्त्री अपने सौंदर्य से घिरी हुई है, उलझी अलके सूखे मुंह पर लहराती सी रहती है, मिट्टी सने हाथों से बार बार पीछे करने का प्रयास करती हैं, पुनः लटकती है, अपने कठोर हाथों से फिर जोर से लट को लपेट लेती हैं। वो सुंदर स्त्री पपड़ी पड़े होठों से गुनगुनाती जाती है, पसीने की बूंदें टपकती उठा तगारी ईंटों की दौड़ती सी जाती है, पैरों की बीमारियों को एक क्षण देख चेहरे पर आहा का भाव उठता है, फिर रेत सीमेंट मिलाती लगती है। वो सुंदर स्त्री रोते बच्चे की आवाज सुन छाती से चिपका लेती है, वो चुप नहीं होता, मोटी रोटी का टुकड़ा थमा देती है, वो चुप नहीं होता, मोटी रोटी का टुकड़ा थमा देती है। देखो उसकी चाल धमक धमक चलती है, कुछ मेली कुछ फटी साड़ी में वह कितनी सुंदर लगती है। उसके बाद आया एक
6 सखियों का साझा संकलन दिशाएं गा उठी। काव्य संकलन जिनकी किरण की प्रधान संपादक भी रही। 6 दोस्तों के विचारों के मेल का गुलदस्ता, जिसमें प्रेम के साथ साथ विषमताओं और समाज की अखराइयों को भी बहुत ही सलीके से और दमदारी से रखा गया है। आपने लेखन के साथ संपादन कार्य भी किया। युग मंथन, युग धारा से संबंध रचनाकारों का काव्य ग्रंथ की आप प्रधान संपादक रही हैं। आपने सोपान स्मारिका में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में संपादकीय कार्य भी किया। हाल ही में आपकी नई पुस्तक मैं किरण हूँ आई है। किरण हूँ मैं, किरण में, हाँ किरण हूँ मैं, सॉरी किरण हूँ मैं, जर्रे जर्रे में बिखर जाऊँ, जर्रे जर्रे में बिखर जाऊँ तो समझ लेना रोशनी हूँ मैं, जर्रे जर्रे में बिखर जाऊँ तो समझ लेना रोशनी हूँ मैं, घट घट में समा जाऊँ तो समझ लेना पानी हूँ मैं, घट घट में समा जाऊँ तो समझ लेना पानी हूँ मैं, महक जाऊँ हवा के बनके, महक जाऊँ हवा बनके तो समझ लेना खुशबू हूँ मैं, धक से स्पंदित कर दूं जो हृदय, धक से स्पंदित कर दूं जो हृदय तो समझ जाना धड़कन हूँ मैं, तो समझ जाना धड़कन हूँ मैं। आगे हम सम्मान और पुरस्कार की और चलते हैं। पद्मलाल मुन्ना लाल बख्शी स्मृति सम्मान श्रीलंका 2024, आदर सम्मान विदेश में हिंदी के प्रचार। चिन्ह और लिफाफा नगद राशि दिव्यांशी कटारिया आ जाए मंच पर। आपके एक एक कोशिका में, एक एक रोम रोम में वो समय होता है, और ये तो उस नाम का प्रभाव आपके ऊपर आता है। इसीलिए हमारे बड़े लोग या अब आज भी अच्छे से अच्छा नाम रखते हैं, प्रतिष्ठान का भी, बच्चों का भी, सबका, क्योंकि बार बार स्मरण होने से उसका असर प्रभाव पड़ता है, अपवाद आप छोड़ सकते हैं। राजस्थानी में भी और हिंदी में, दोनों में आपका बराबर समान अधिकार से आप लिखते आ रहे हैं। हिंदी और राजस्थान के समर्थ रचनाकार कवि बद्रीलाल दिव्य का जन्म 9 दिसंबर 1949 को ग्राम राजपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। श्रीमती नटीबाई की कोख से पिता श्री धन्ना लाल मेहरा के यहाँ आपका अवतरण हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव राजपुरा में हुई। उसके बाद कैथून और ऐसे अलग अलग विद्यालय में होते हुए आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक कोटा के मल्टीपर्पज स्कूल में उत्तीर्ण के बाद 1982 में राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा से बीकॉम करने के बाद मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर से आपने 1983 में बीएड की डिग्री प्राप्त की और 25 जनवरी 1984 में शिक्षक की नौकरी पंचायत समिति छबड़ा में पीपल खेड़ी से प्रारंभ की। वहाँ से 17 जनवरी 1985 में शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी के शिक्षक के रूप में आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांग रोड 12 में आपका चयन हुआ। उसके बाद अलग अलग विद्यालय में आप जाते रहे, अलग अलग जगह आपका स्थानांतरण हुआ, लगातार पदोन्नति हुई। और विशेष रूप से प्रणाम महेंद्र नेही जी को भी इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि वर्षों पहले जब हम कोटा में आए थे तो परिचय ऐसी विभूतियों से हो गया हमारा और हम साहित्यकार कहलाने योग्य हुए। जहाँ तक दिव्य जी की बात है, क्या ऐसा लिखना एक बात है, लिखवाता है, आपका दर्द, आपके भाव, आपकी संवेदनाएं वो लिखवाती है, वो एक बात है, लिखना एक बात है, परंतु उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना वो बिल्कुल ही दूसरी बात है।
और आप उस लेखन की ये आयोजन करके अपने माता पिता की स्मृति में जो इस प्रकार का दिव्य जी भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो ये जो लेखन की प्राण प्रतिष्ठा है, ये बहुत बड़ी बात है ये भी, और उसके लिए भी आपको साधुवाद। दोनों चीजें सही है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। बलिराज जी दिव्य हास्य के और व्यंग्य के, मूलतः हास्य व्यंग्य के कवि है। मूलतः वो तो मानते हैं कि मैं मूलतः राजस्थानी का गीतकार हूँ, राजस्थानी के गीतकार स्वयं स्वीकार करते हैं, परंतु बद्रीलाल जी दिव्य के तेवर इस किताब में, इन कविताओं में देखने के बाद मुझे लगा कि ये जो है केवल श्रृंगार के गीतकार नहीं है, ये जो है मुख्यतः बहुत ही तीव्रतम व्यंग्यकार है। ये केवल हास्य भी नहीं है, वो लगते सीधे साधे, बहुत सादगीपूर्ण है, सरल व्यवहार है, पर उनके जो व्यंग्य है इसमें, इनकी पुस्तक जो पहले आई थी नहीं वो, और ये अगर कुछ त्रुटि आपको नजर आती है तो मुझे माफ कर देना। एक कल्पना मैंने की थी कि मेरा समाज कैसा है कैसा नहीं। गद्य कविता आप समझो कि एक दिन मेरी नजरें कमरे की छत पर जा पहुंची, एक दिन मेरी नजरें कमरे की छत पर जा पहुंची, देखा एक मकड़ी ने जाला बनाया यशो आराम के लिए, किंतु मकड़ी फंस गई उसमें। उसी तरह जिस तरह आज का मानव अपने टूटे अरमानों के, खोखले विचारों के, समाज के झूठे बंधनों के, कुरीतियों, समाज के झूठे बंधनों के, कुप्रथाओं कुरीतियों के बने माया मोह के जाले में फंसा है। तड़प रहा निकलने को, माया मोह के बंधनों को तोड़ने को, किंतु तोड़ नहीं पाता। दम घुट रहा है उसी मकड़ी की तरह, किंतु झूठी रस्मों को छोड़ नहीं पाता। किंतु क्या नई पीढ़ी भी उन टूटे अरमानों के, खोखले विचारों के, समाज के झूठे बंधनों के, कुप्रथाओं कुरीतियों के बने मायावी जाले में फंसकर दम तोड़ देगी, या फिर इस मायावी जाले को हटा, अपने अरमानों को जुटा, इन परछाइयों को मिटा, एक नए समाज को जन्म दे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपकी तालियों के लिए। थोड़ा सा साहित्य में श्रृंगार लिखने की कोशिश की है मैंने, और श्रृंगार और विरह का अच्छी बात है, अभी तो बहुत होगा यूनिवर्सल। एक छंद रूप से लिखने का मैंने कोशिश की भाई साहब। देखो, अपने की उंगली पकड़ते पकड़ते पोचा पकड़ लेते हैं, बस वही मैंने पंक्ति पकड़ी और उसमें मैंने लिखा। अब देखिए उसमें कि उंगली पकड़ पकड़ तूने कला ही पकड़ ली मोरी, फिर भी मुझसे मना ही तो करी नहीं जाए रे। वो उंगली पकड़ पकड़ तूने कला ही पकड़ ली मोरी, फिर भी मुझसे मना ही तो करी नहीं जाए रे। दिल की बगिया लूट लूट खुद तो निहाल हुआ, रातों की बेचैनी मुझसे काटी नहीं जाए रे। कि नैनों से अब नीर झरे पीर नहीं कोई हरे, कि नैनों से अब नीर झरे पीर नहीं कोई हरे। ऐसी बेवसी में तू क्यों दूर दूर जाए रे। और कब से ले रहा हिलोरों पे हिलो रे ये बेरी मनवा, कि कब से ले रहा हिलोरों पे हिलो रे ये बेरी मनवा। प्रणय की परिभाषा इसको कौन अब समझाए रे। सब साहित्यकारों के बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मुझे इसी बीच याद आ जाती है कुछ पंक्तियां मेरी, पता नहीं पूरी याद आएगी तो मैं सुना दूंगा उसको। ये उस जमाने की बात है, सन 66 की बात है, जब केशव राय पाटिल के शुगर मिल खूब धुआं उड़ाई कर, और अचानक बातें बंद हो गई। और एक बार ऐसा भी आया था कि उन्होंने गन्ना लेने के लिए मना कर दिया।
जैसे प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, फूस की एक रात था। रोज किसान जाता है, सोता है। एक दिन जानवर उसकी फसल को चढ़कर जाते हैं और फिर वो शांत रहता है कि कोई बात नहीं, मुझे रात में सोना तो नहीं पड़ेगा। शायद मुझे लगता है मैंने वहीं से इसको उठाया होगा। तो उंदाड़ा में लू लागी, शाला में पड़ गयो पानी। एक छोटा सा किसान है, बहुत गरीब किसान है, 4-5 बीघा उसके पास जमीन है। उसके क्या क्या ख्याल होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, आप देखिए उसके। और ये कविता भाई सब आज की नहीं है, आपके टाइम के उस जमाने की, सन 76-77 की कविता है। तो उंदाड़ा में लू लागी, शाला में पड़ गयो पानी, चौमासो सूखो ही चल गयो करता करता पानी। हर बरस की नाई मन जोशी जी बुलाए छा, पोती पांडा दिखा दिखा चौका समृद्ध खड़ाया छा। अतना में बरका बरस भरी जे पुड़िया चाल की खेता में, सो चमड़ ढोलक पुड़िया मां के दिल का देता। तड़के तड़के भाग भागता खेता में जाबा लाग गया, दिन भर तो करता मेहनत, सांझ पड़िया आबा लाग गया। अतनी मेहनत करी तो सोची धरती सोनो उगलेगी, और या बरसा सो आई गरीबी अस्तो दस निकलेगी। के 9100 रुपया बोरा जी का चुक जावे, छोरिया भी छाती बागी, ब्याह भी शायद हो जावे, और 5 साल की सरकारी भी अस्तो जमा करनी चाहिए, और 10 साल की जमा पिलाई ये साल तो भरनी चाहिए। छोटे छोटे उसके ऊपर तो इतनी सारी बात सो हिसाब किताब जमाए जो श्याड़ा में तो धड़ो मशहूर, चौमासा में गड़ो लगाए जो, और सुगर मिल को मजो देखता गन्नो भी लगा दो छो, और 2 बीघा 4 बरसों में बटलो भी तो बाजो छो। पर चौमासो तो न बरसो, पर चौमासो तो न बरसो, गड़ो भी पीड़ो पड़ गयो छो। नहरा में पानी ना आयो, सारो गड़ो भी पड़ गयो छो। शाला की वो ठंडी रात ऊपर से जड़ी भी लाग पड़िया, और जना मुश्किल फूला जी सबका सभी भी शाम मरिया। 2 बीघा 4 बरसवा को पटलो सारो पड़ गयो छो, और गर्मी की वो लुआ चाली तो दौड़े मारो मर गयो छो। गर्मी की वो लुआ चाली तो दौड़े मारो मर गयो छो। गन्नो काट रहा ट्रैक्टर में सुगर मिल में ले गयो छो, पर गन्ना को वहां ढेर देखता मैनेजर मुझसे बोलियो छो कि ले जा भाई आकर ने ले जा, बड़ी तो कर लीजिए, यहाँ 4 महीना को स्टॉक फ्रिज से घर में खा रख लीजिए। बड़ी बराई टोली मारी घर नहीं पाची आगी छी, बर्बादी घर के हुई तो सूदी कर्म लागी छी। 5 साल सो लगातार या खेती उत्तर दे रही थी, परसा सो तबा दिवाड़ा में हिवड़ा पसी गुजरी थी। कड़े जाने ठाम छोड़ दी, भूखा सो मरवा लग गया, और खेती को काम छोड़कर मां मजदूरी करवा लग गया। खेती को काम छोड़कर मां मजदूरी करवा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और मैं प्रस्ताव की भी आज चाहूंगा कि मुझे जाना है। स्नेह और प्यार यहाँ को प्रतिवर्ष मिले थे, वहाँ भी श्रद्धा से प्रणाम करूँ, नमन करूँ कि बहुत दूर दूर से भी माँ के बीच में लोग बाग सभी आओ थे। वहाँ का वो अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में जो पधारते हैं, मैं उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज मेरी ये किताब जो है स्वर्ग नर्क, क्योंकि ये 5-6 साल से ही इसका ये जो शीर्षक है वो निर्धारित था। कई जो मेरी जो किताबें से पहले निकली उसमें इसका नाम लगातार आ रहा था। हालांकि सबसे बड़े जो अच्छे व्यंग्यकार है भैया माइना जी भी डॉक्टर जिसमें मैंने उनसे भी कुछ ले लिए थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको बदलने पर मेरी क्या है कि मानसिकता क्या है कि ऐसी बनी रही कि वो इस पे अटकी रही, और मैंने यही रख लिया क्योंकि मुझे इसकी मुक्ति करनी थी। तो लगातार मैं थोड़ा क्या है समय भी कम था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। बाकी और अच्छा शीर्षक इसका मिल सकता था। स्वर्ग और नरक, सब बात करते हैं स्वर्ग और नरक पर, स्वर्ग और नरक यहीं पर है ऐसा लोग मानते हैं। और फिर अपराधों की रेखा हो जाए स्वर्ग तो मेरे बाजे दिखा वहां तो कोई नहीं, स्वर्ग और नरक देखे भी कोई नहीं। अब मरबाड़ो भी गाना भी खाना देखो को गाना नहीं देखो भी पता और आपने भी उनको पता नहीं लगा। तो जो कर्म हम करते हैं, जो शर्म करता है, सदाचार करता है, जो अच्छे आचार विचार जिसके होते हैं, तो ऐसा जो मनुष्य है ऐसा हम मानते हैं कि भाई वो इसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नरक का मतलब क्या है कि मूर्खतापूर्वक जीना, जो हमें जीवन में दुख उत्पन्न करता है, वो एक नरक है। और स्वर्ग जो ज्ञान पूर्वक या बोध पूर्वक जो हम करते हैं जिससे हमें आनंद की प्राप्ति जीवन में होती है, वो मेरी मानना है कि वही स्वर्ग है। ये दोनों एक अंतर्दशाएं हैं।
एक अपनी आत्मा में सोचने विचार करने की बात है। जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, सदविचार करो, तो ऐसा मानेंगे चाहे मिले चाहे नहीं मिले, क्या होगा आगे तो वो तो भगवान ही जाने, ऊपर वाला है। पर फिर भी जहाँ तक हो सके हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि भाई हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो ये अपने आंतरिक दशाएं हैं, जो हम जैसा करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो आप अच्छा कर्म करें, सदाचारी बने, दुराचारी का कार्यक्रम काम न करें। तो ऐसे इन दोनों में थोड़ा इस प्रकार से मैंने अंतर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि अपन तो यही जानते हैं, बाकी अन्यथा तो हम न तो मुझे पता न किसी को भी पता। तो ये और इसकी जो भूमिका आदरणीय महेंद्र नेगी जी ने जो लिखी है, मैंने उसको पढ़ा और वो जब बहुत लंबी भी हो गई थी तो मैंने उनसे अनुरोध भी किया कि इसको थोड़ा मैं कम कर सकता हूँ साहब, क्योंकि उन्होंने लिखी तो मैं देखो उनका अधिकार है मुझे बिना पूछे, अरे क्या आप जो कुछ भी चाहो आप उन्होंने मुझे अनुमति दी और मैंने थोड़ा बाकी बहुत ही सशक्त उन्होंने हाँ जोड़ भी सकते थे और कम भी कर सकते थे, जोड़ कोई जरूरी नहीं और कम कर, क्योंकि जोड़ने का तो किसी को, क्योंकि जोड़ने का चिकन अनुसार काम बिगड़ जाओ है ना, तो जोड़ना तो कभी चाहिए ही नहीं, भले जो तो काट सकते। तो मैं एक आज इसमें से आपको रचना सुना देता हूँ। एक मेरी इसमें कविता है, उन्होंने जिक्र भी किया था, पेपर वेट, और इसमें थोड़ा आपको लगे कि आप व्यंग्य है या नहीं है, मैंने तो कविता संग्रह इसका नाम रखा है, आप जो कुछ भी समझे हो जाए। लेकिन एक पेपर वेट इसकी एक कविता है जो देश की सबसे बड़ी पत्रिका है, छपते जो कोलकाता से निकलती है, उसमें ये प्रकाशित भी हुई थी। तो ये मैं आपके सामने ये मतलब इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मत पड़े रहो पेपर वेट की तरह, मत पड़े रहो पेपर वेट की तरह, जो शांत स्तब्ध पड़ा रहता है, जो शांत स्तब्ध पड़ा रहता है कागजों पर, जो शांत स्तब्ध पड़ा रहता है कागजों पर, होने दो हलचल, होने दो हलचल, उड़ने दो कागजों को हवा में, होने दो हलचल, उड़ने दो कागजों को हवा में, पहुंचने दो जनता के हाथों में, पहुंचने दो जनता के हाथों में, ताकि भ्रष्टाचार बिखर कर पहुंच सके जनता के हाथों में, ताकि भ्रष्टाचार बिखर कर पहुंच सके जनता के हाथों में। राजनेताओं, ऑफिसरों, ठेकेदारों, बाबुओं आदि की कालगुजारी का होने दो भंडाफोड़। राजनेताओं, ऑफिसरों, ठेकेदारों, बाबुओं आदि कालगुजारों का होने दो भंडाफोड़। जो दो दिन में ही नौकरी में जोड़ लेते हैं करोड़, जो 2 दिन की नौकरी में ही जोड़ लेते हैं करोड़। आजकल बहुमंजिली इमारतें, आजकल बहुमंजिली इमारतें, सड़क निर्माण, बड़े बड़े पुलों में काम करने वाले कंतरियों की रोजी रोटी का हिस्सा। आदरणीय नीता वर्मा मैम और आदरणीय मुकुट मणिराज जी साहब को अनेक प्रणाम, और साथ ही विराजित श्री रामदयाल जी मेहरा साहब, आपका सानिध्य हमें उदयपुर में सदैव मिलता रहा है और आज यहाँ पे मिल रहा है। और नंदू भी यहाँ आकर के, नंदू राजस्थानी भी बैठे हैं, और विशेष आज के इस आयोजन के कर्ता धर्ता और जिनकी कृति का आज लोकार्पण हुआ है, आदरणीय बद्रीलाल जी दिव्य साहब का, और सदन में विराजित समस्त स्नेहिल सम्माननीय वरिष्ठ साहित्यकार बद्रीलाल जी मेहरा साहब के सभी परिवारजन और साहित्य संगम कोटा, चंबल साहित्य संगम कोटा के सभी जो पदाधिकारी हैं, आदरणीय रामलाल जी संयोजक और महासचिव हलीम आईना जी और कोषाध्यक्ष चांद शेरी जी, महिला सचिव कृष्णा जी पधार गई हैं, और उन सबका नाम, उन सबके लिए संबोधन जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जगदीश जी,
आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय कोटा रश्मि जी, मैंने कोटा से सेव करा रश्मि जी, और आप आदरणीय CL सांखला साहब। और मेरे लिए गौरव का क्षण कि आज इस सदन में मेरे पिताश्री विराजित हैं। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज इस सम्मान को पाकर बहुत अभिभूत हूँ। जब भी कोई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होता है तो प्रदान करने वाला एक भरोसा सौंपता है, और वो भरोसा हमें रखना होता है। प्रत्येक सम्मान, प्रत्येक पुरस्कार जिम्मेदारी बढ़ा देता है। हमें नहीं मालूम कि हमें क्या योग्यता है, उस योग्यता को देख करके ईश्वर ने हम पर यह अनुकंपा की है, लेकिन हमें उस योग्यता के योग्य होना होता है सम्मान और पुरस्कार मिलने के बाद भी, और वही हमारे लिए एक बड़ा कठिन कार्य होता है। आदरणीय बद्रीलाल जी साहब के लिए सबने कहा कि आप बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं भी मानती हूँ, मैं बहुत अभिभूत हूँ, द्रवित भी हूँ, और भावोन्मेष भी बहुत अधिक है। कल से ही क्या कहना, आप कल से अभी तक मुझसे 4 बार मिल चुके हैं, 4 बार बात कर चुके हैं। इतनी सरलता सहजता, क्योंकि सरल और सहज होना सबसे कठिन है, और आप इस कठिन दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं पिताजी श्री धनालाल जी को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ, स्मरण करती हूँ, और माता पिता की स्मृति में संतति का इस प्रकार का सत्संग करना, साहित्यकारों का सम्मेलन सत्संग ही होता है। हमारे लिए ये सत्संग ही है, और ये सत्संग करना, किसी भी संतति का इस प्रकार का दायित्व को धारण करना, ये माता पिता को एक दिव्य शांति की अनुभूति करवाता है। और इसके लिए आदरणीय बद्रीलाल जी मेहरा साहब को, पूरे परिवार को, क्योंकि सोच या विचार एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन वो फलीभूत प्रतिफलीभूत तभी होता है जब उस एक व्यक्ति के सोच और विचार के साथ परिवार के सभी जन मिलते हैं। उसमें आपके भाई भी हैं, आपकी भारिया भी है, आपकी भगिनी भी है, और आपके संतति भी है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। मेरे पिताजी जो कि वन विभाग से रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हैं, बहुत एक कठिन नौकरी होती है, बावजूद इसके कोमल और संवेदनशील हृदय को धारण करते हैं। और आप भी रचना सुनने के लिए और कभी कभी कुछ कर भी देते हैं, तो मुझ में लगता है कि कई बार वहां से मुझ में गुण आए हैं। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ जो मैं सभी मंचों पर कहती हूँ, यहाँ भी कहना चाहूंगी कि रिवायत है मेरी अनंत तक बिखर जाने की, रिवायत है मेरी अनंत तक बिखर जाने की, कहो किसने बांधा है कैद में किरण को आज तक। बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये भी कि रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से, रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से, उसे क्या मालूम इनके पीछे गहरा समंदर छिपा है। बहुत बहुत आभार। और यहाँ सदन में विराजित मेरी माताएं, बहनें सभी हैं। आया तो मेरा कोई गॉड फादर नहीं, साहित्यकार मित्र मेरे मित्र थे, राधे श्याम जी वह सब जानते थे। बाकी साहित्यकारों के दम पर, बल पर, स्नेह पर मैं यहाँ से वहाँ तक गया। इसका सारा श्रेय साहित्यकार मित्रों का है, और उस ऋण से उऋण होने के लिए ही मैं साहित्य अकादमी के माध्यम से, भारतीय हिंदू समिति के माध्यम से कुछ न कुछ सेवा करता रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी साहित्यकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, चामल साहित्य समिति का आभार व्यक्त करता हूँ, बद्रीलाल जी का स्नेह हमें